Dear student, welcome to class Zoology, BSc second year and BSc B.Ed second year, पेपर नंबर सेकंड एंड यूनिट नंबर 4 में हम डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास में सेल क्लोनिंग। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जीन क्लोनिंग के बारे में। आज का टॉपिक है अपना सेल क्लोनिंग, जिसे हिंदी में कोशिकीय क्लोनिंग भी कहते हैं। पिछले जो हमने जीन क्लोनिंग पढ़ी थी उसमें हम पर्टिकुलर जीन का क्या कर रहे थे, क्लोन तैयार कर रहे थे। अब जो टॉपिक है इसके अंदर हम सेल का क्लोन तैयार करेंगे। इसमें सिंगल पेरेंट सेल्स है, उसके अंदर हमेशा अगर डिवीज़न होता है तो वो जेनेटिकली सिमिलर सेल्स ग्रुप का फॉर्मेशन करती है, जो कि आपके सेल क्लोनिंग कहलाता है। मेनली जैसे आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि बैक्टीरिया है, यीस्ट है, ये सब प्लांट्स है, उनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है ये जेनेटिकली सिमिलर क्लोन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इन क्लोन का फॉर्मेशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। जैसे फर्स्ट स्टेप है आपके आइसोलेशन ऑफ सेल्स, तो इन्हें फिजिकल और केमिकल जो मीडिया होता है उनके अंदर आइसोलेट किया जाता है सेल को, ताकि सेल जो है वो कल्चर मीडिया के अंदर ग्रोथ कर सके। और इन्हें टोटल 7 to 10 डेज़ के लिए रखा जाता है और इसके अंदर 7 to 10 डेज़ के बीच में जेनेटिकली सिमिलर क्लोन सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि कॉलोनियल फॉर्म में होगा और इसे हम क्लोन कहते हैं। इसी प्रकार पेरेंट सेल्स जो होते हैं उनके अंदर माइटोटिक डिवीज़न होता है और माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू जो है सेल्स क्लोन का फॉर्मेशन होता है। इसका यूज़ जो है वो मोनोकोलोनियल एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन के अंदर किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि मोनोकोलोनियल एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये टेक्निक जो है वो आपके हाइब्रिडोमा टेक्निक कहलाती है। इसमें जो रैट था उसकी बीटा सेल जो कि स्प्लिन की थी यानी पिल्हा की थी, उसके अंदर लिम्फोसाइट सेल्स जो है मिक्स की जाती है और रैट की जो सेल्स होती है ये माइलोमा सेल्स जो कि कैंसर के अगेंस्ट या कैंसर नेचर की जो है वो सेल्स होती है, इन दोनों को मिक्स किया जाता है। बीटा सेल्स जो कि लिम्फोसाइट्स है और रैट की माइलोमा सेल्स, अब इन दोनों को मिक्स करके हाइब्रिडोमा सेल्स बनाए जाते हैं और इनके फॉर्मेशन से जो है वो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। और ये एंटीबॉडीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बनती है और जेनेटिकली जो है वो पेरेंट्स के सिमिलर होती है। इसके क्लोन बनते हैं या कॉलोनीज बनती है और इसी क्लोन को हम मोनोकोलोनियल एंटीबॉडीज़ कहते हैं। इस मोनोकोलोनियल एंटीबॉडीज़ का यूज़ जो है जैसे रेबीज़ वैक्सीन है या हार्ट अटैक है, जैसे हार्ट अटैक के अंदर जो फाइब्रोजन का लेवल है इंक्रीज़ हो जाता है, तो इन एंटीबॉडीज़ के थ्रू जो है वो हार्ट अटैक या फिर रेबीज़ जैसे डिजीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है। अब क्या होता है यहाँ पर इनएक्टिवेटेड सर्दन वायरस जो है उन्हें हम सेल एक्स एंड सेल वाई के अंदर जो है वो प्रोवाइड करते हैं और सेल का फ्यूज़न करवाते हैं और सेल का फ्यूज़न होते ही एक्स वाई हेटेरो कैरियन बन जाते हैं, क्योंकि दोनों एक्स और वाई सेल जो है इनके कैरियन है, इनके न्यूक्लियस जो है वो अलग अलग है, ये आपस में मिक्स होकर हेटेरो कैरियन का फॉर्मेशन करते हैं और इसके अंदर माइटोसिस होता है और माइटोसिस के थ्रू ये एक्स वाई हाइब्राइड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। यहाँ पर जो डायग्राम है इसके अंदर सर्दन वायरस का यूज़ करके सोमेटिक हाइब्रिड सेल्स व सेल क्लोनिंग का फॉर्मेशन किया गया है और सर्दन वायरस का यूज़ जो है वो सेल फ्यूज़न को इंड्यूस करने में किया जाता है, ना प्रेरित करने में किया जाता है। और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल जो है इसका यूज़ भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो सेल क्लोनिंग के अंदर मेनली पर्टिकुलर सेल के क्लोन तैयार किए जाते हैं। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एंटीबॉडीज़, और वो भी कैसी, मोनोकोलोनियल एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन यहाँ पर किया जाता है। जैसे रेबीज़ की जो वैक्सीनेशन बनानी है या फिर किसी भी हार्ट अटैक से रिलेटेड जो वैक्सीनेशन है उनका फॉर्मेशन हम सेल क्लोनिंग के थ्रू इजीली कर सकते हैं।